Teach with Aarti. Daily use sentences. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ वर्ड्स के बारे में जो हम डेली यूज़ में अपने बच्चों के साथ बोलते हैं, जिससे बच्चों की इंग्लिश प्रैक्टिस भी होगी और डेली यूज़ में हम इंग्लिश में बात करेंगे तो बच्चों की कन्वर्सेशन वोकैबलरी भी बढ़ेगी। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को हिट करना ताकि जो भी वीडियो सबसे पहले मैं अपने चैनल पर डालूँ और आपको वो मिल सके। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे जिसे हम बोल रहे होते हैं तो हमें लगता है वो हम सही बोल रहे हैं, लेकिन असल में वो वर्ड हम गलत बोल रहे होते हैं। जैसे कि गेट अप। गेट अप का मतलब होता है उठ जाओ। अगर बच्चा बैठा है तो हम उसे बोलेंगे गेट अप, उठ जाओ। लेकिन अगर वही बच्चा सो रहा है तो हम उसे गेट अप नहीं बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे वेकअप, यानी कि जाग जाओ। गेट अप मतलब उठ जाओ, वेकअप मतलब जाग जाओ। उसी तरीके से स्टैंड अप, बैठा है बच्चा तो बोलेंगे स्टैंड अप, यानी कि खड़े हो जाओ। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब उसी तरीके से जैसे कोई चीज़ है हम बच्चों को करने के लिए बोल रहे हो, बच्चा कह रहा है मैं नहीं करूँगा, नहीं, तो वो बोलेंगे नेवर। अगर कोई सब्जी हम कुछ भी बच्चों को खाने के लिए दे रहे हैं या कुछ, उसने बोला कभी नहीं, ये तो मैं कभी नहीं करूँगा, तो वो बोलेगा नेवर एवर। और एब्सोल्युटली नॉट, वो कहाँ यूज़ होगा, यानी कि बिल्कुल नहीं। जिस काम के लिए हमें श्योरिटी है कि हम ये काम बिल्कुल नहीं करने वाले, तो वहाँ पे यूज़ होगा एब्सोल्युटली नॉट। उसी तरीके से जब हम बच्चों को बोलेंगे नीचे आ जाओ, अब बच्चा नीचे आएगा तो किससे आएगा, स्टेयर्स से आएगा, ऐसे कूद के तो नहीं आ जाएगा। तो जहाँ पर भी स्टेयर्स से आएगा वहाँ पे स्टेयर्स का यूज़ ज़रूर होगा, यानी कि कम डाउन, डाउन नीचे, और स्टेयर्स का यूज़ हो रहा है तो कम डाउन स्टेयर्स। उसी तरीके से ऊपर आ जाओ, ऊपर जाओ, तो जाओ का होगा गो, अप ऊपर, और स्टेयर्स क्योंकि स्टेयर्स का यूज़ हो रहा है। अब हम बच्चों को पढ़ने के लिए जैसे बिठाते हैं तो हम बच्चों को बोलते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चे का मूड नहीं है, वो नहीं पढ़ना चाहता, तो वो अपने बैग को उठा के पटकता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, डोंट फ्लग योर बैग, डोंट फ्लंग योर बैग, यानी कि बैग को मत पटको। उसी तरीके से कोई काम है बच्चे से नहीं हो रहा तो हम उसे बोलेंगे कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। अगर कोई चीज़ है बच्चे ने लिखा लेकिन हमें समझ नहीं आया, हमने उसे बोला दोबारा से लिखो, तो कैसे बोलेंगे, रिपीट अगेन। अगर हम उसे बुलवाना भी चाह रहे हैं तो हम बोलेंगे रिपीट अगेन, और इसके आगे प्लीज़ लगाएंगे क्योंकि हम उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसने तो अपना काम कर दिया था लेकिन हमें समझ नहीं आया, हम दोबारा चाहते हैं तो हम इसे उसके आगे प्लीज़ लगाना पड़ेगा, ऐसे वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो बोलेंगे प्लीज़ रिपीट अगेन। उसी तरीके से जैसे बच्चे को बोलेंगे अपनी किताब लेकर आओ, तो कैसे बोलेंगे, गो गेट योर बुक्स, गो गेट योर बुक, यानी कि अपनी किताब लेके आओ। बच्चे को हमने कोई काम दिया, उसने लिखा लेकिन उसकी हैंडराइटिंग इतनी गंदी है ना कि वो काम उसने टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे कर दिया, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, डैड टू स्लूपी, डैड टू स्लूपी। कुछ काम था जिसे हमने उसे बताया, उसको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हमने कहा इतना आसान तो है, तो कैसे बोलेंगे, इट्स सो ईजी, इट्स सो ईजी। जब हमें बच्चों को अप्रिशिएट करना है तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे, वेल डन, यानी कि शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। कोई चीज़ है उसे हमने लिखने के लिए दिए लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा, उसको याद नहीं आ रहा, या फिर टेबल ही मान लो अगर हमने उसे दिया है दोबारा मतलब लर्न करने के लिए, उसको नहीं आ रहा, वो भूल गया, फॉरगेट, तो हम उसे क्या बोलेंगे, थिंक अबाउट, थिंक अबाउट, यानी कि दोबारा सोचो, या फिर थिंक अगेन, दोबारा सोचो, थिंक अबाउट अगेन, यानी कि दोबारा इस बारे में दोबारा सोचो। आई होप कि इन सेंटेंस से आपकी मदद हो सकेगी, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।
और आगे आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।